अब ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि अ बॉम्ब ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a speed of 100 meters per second explodes into two parts after 5 seconds। अब ये बात ध्यान रखना कि बॉम्ब में जो एक्सप्लोजन हो रहा है वो 5 सेकंड बाद हो रहा है, ठीक है। अ फ्रैगमेंट ऑफ मास m1 बराबर 400 grams moves downward with a speed 25 meters per second, then the speed v2 in the and the direction of the another mass m2 will be। सवाल को समझेंगे। बोला है कि यहां पर हमने ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड से मान लेते हैं हमने एक पार्टिकल को, एक बॉम्ब जो है जिसका मास 1 kg है उसको फेंका। कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एट टाइम t इक्वल्स टू 0। अब 5 सेकेंड बाद ये एक्सप्लोड करता है, ठीक है। 5 सेकेंड बाद ये एक्सप्लोड करता है। क्या 5 सेकेंड बाद भी इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड रहेगी? नहीं। तो अभी पहले के 5 सेकंड के लिए तो हमको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि 5 सेकंड बाद एक्सप्लोजन हो रहा है। तो दो चीजें लगेंगी यहां पे। पहला, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो कॉन्सेप्ट समझो और ये देखो कि हो क्या रहा है सवाल में, ठीक है। और दूसरा फिर लगेगा एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन। सीधी सी बात, एक्सप्लोजन में क्या लगाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन, और कुछ नहीं। तो अब सबसे पहले जब हमको 5 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालनी है तो हम v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी लगा देंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी है 100, एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ इसलिए मैं नेगेटिव ले रहा हूं -10, और टाइम है 5 सेकंड, तो v विल बी इक्वल्स टू 100 - 50 विच इज 50 मीटर्स पर सेकंड। मतलब 5 सेकंड बाद ये जो 1 kg का मास है इसकी स्पीड होगी 50 मीटर्स पर सेकंड। अब लगाओ एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट या मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। इसके जस्ट बाद क्या हो रहा है? ये एक्सप्लोड कर जा रहा है। तो ये जो 1 kg है ये पहले जा रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, अब इसके दो टुकड़े हो गए। एक हिस्सा इसका जो कि 0.4 kg है, 400 ग्राम बोला था ना, 0.4 kg, वो नीचे जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। तो पूछा है कि दूसरा हिस्सा जो कि 0.6 kg का है वो किधर जाएगा? सीधी सी बात है, ऊपर ही जाएगा। और कितनी वेलोसिटी से जाएगा? इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं या v2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में, इन दोनों इंस्टेंसेस के बीच में हमको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 1 × 50, और क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन में इसीलिए मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूं, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 0.4 × 25, पर ये नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि ये 0.4 × 25 मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ है, प्लस 0.6 × v2। v2 जो है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये हो गया 50 इक्वल्स टू 0.4 × 25 हो जाएगा 10 प्लस 0.6 v2। इस 10 को इधर लेकर के आएंगे तो हमको मिलेगा 0.6 v2 बराबर 60। तो 50 प्लस 10 जो है वो 60 हो जाएगा, और v2 जो है वो आ जाएगा 100 मीटर्स पर सेकेंड। और क्योंकि v2 पॉजिटिव आ रहा है इसीलिए वेलोसिटी होगी अपवर्ड्स। तो आंसर आएगा 100 मीटर्स पर सेकेंड अपवर्ड्स। ओके।